ए कस्टमर। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ फटाफट 5 मिनट के अंदर कि हमने कल क्या सीखा था एक ग्राहक को सही से केयर करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये था, यदि आप अपने ग्राहक को सही से केयर करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक अच्छा परिणाम होना जरूरी है। और यदि आपका वजन जितना कम करना था उतना वजन आपका भी कम नहीं हुआ है, आप परफेक्ट फिटनेस पे आप नहीं आए हो, तो जिस तरह आप लोगों को चेकअप कर रहे हो, जिस तरह आप लोगों को बता रहे हो कि आपको वजन कम करना है, ये करना वो करना है, तो कम से कम महीने में 2 बार आप खुद भी उस मशीन के ऊपर खड़े होकर के अपना चेकअप जरूर कर लें और आप खुद भी देख लें कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। ये पहला पॉइंट था, बिकॉज आप खुद आपके ग्राहक के लिए, आपके लोगों के लिए एक प्रेरणा है। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि आप अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करें, अपना नजरिया थोड़ा शिफ्ट करें और अपने प्रोडक्ट निकालने वाला नजरिया ना बना करके कि आपको प्रोडक्ट निकालने हैं, आपने 500 वॉल्यूम किए थे, आपने 1000 वॉल्यूम किए थे, उस नजरिए से हट करके आपको अपने आसपास लोगों को समाज में उनकी बेहतर सेहत पाने में मदद करने वाला नजरिया आपको रखना है। यानी कि आप अपना प्रोडक्ट निकालना या कुछ पैसा कमाना, ये बहुत छोटा सा मतलब पर्सपेक्टिव है जो यदि आप लेके चलते हो तो थोड़ा सा बड़े फ्रेम में सोचिए। यदि आप बड़े फ्रेम में सोचेंगे तो परिणाम बहुत बड़ा होगा। आपको 500 वॉल्यूम नहीं, आपको 5000 वॉल्यूम निकालना भी आसान होगा और आपको पैसे जो नॉर्मल छोटी मोटी इनकम लोग करते हैं कैश इनकम से, 2 3 5 10 हजार 20 हजार इनकम महीने करते हैं कैश इनकम से, वो इनकम लाखों में हो सकती है कैश के द्वारा ही। आप बताओ, तो आपको अपने ग्राहकों को अच्छे से केयर करना होगा और उन्हें मदद करने की भावना से आप उन्हें प्रोडक्ट यूज करवाएं। अगला, जैसे आप प्रोडक्ट लोगों को यूज करवाना शुरू करते हैं तो आपने प्रोडक्ट दिया, कभी भी उधार ना दे, कभी भी अपने लेवल का डिस्काउंट ना दे, कभी भी आप उन्हें सस्ता ना दे। शुरुआत में उन्हें एमआरपी से स्टार्ट करवाएं और जब एमआरपी से स्टार्ट करवा दें तो प्रोडक्ट देने और पैसे लेने के बाद में आप उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी दे दीजिए कि जो कल बताया था मैंने आपको काफी अच्छे से कि एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी को कोई इचिंग टाइप मान लो होगा, किसी को वोमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, थोड़ा हेडेक सा होगा, पेट में दर्द हो सकता है, तो इसमें घबराए ना। ये 100 में से 1 2 लोगों को होता है और ये आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप पानी पीते रहें, आराम से शेक पीते रहें, प्रोडक्ट खाते रहें, घबराए ना। ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में चल रही है, आपकी बॉडी में क्लीनिंग हो रही है और ये सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको जब प्रोडक्ट आपने दे दिया तो पहला कॉल 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर उसे कॉल जाना चाहिए। इस कॉल का मकसद उसने प्रोडक्ट शुरू कर लिया है क्या, ये है, और उसे थोड़ा फॉलो अप करना, मतलब कहने का उसे रिपीट कर देना कि दिन भर उसे करना क्या है। तो पहला कॉल 24 आवर्स के अंदर, दूसरा कॉल 48 घंटे के अंदर कि पिछला दिन उसका पहला कैसा गया, उसे भूख तो नहीं लगी, पानी कैसे पिया और टैबलेट कब खाए और उसको स्वाद कैसा लगा, एनर्जी लेवल कैसा था, तो वो सारी बातें उनको आपसे आपको उनसे पूछनी है। 72 घंटे बाद में आपकी अपॉइंटमेंट वापस सेट होनी चाहिए। आप या तो उससे मिलने जाएंगे जैसा पहले तय हुआ था, या फिर वो आपके पास आके मिलेंगे। यदि नजदीक में कोई 50 40 किलोमीटर दूर से भी यदि है तो आस पास में मिलना जुलना करके आप उनका चेकअप जरूर करें 72 घंटे के अंदर। लेकिन कोई 50 किलोमीटर दूर से अधिक ज्यादा है, कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ज्यादा है, तो वहां ऐसे में जिस मशीन पर चेकअप पहली बार करवाया गया था उसे दोबारा फिर से रिपीट करें और उसी मशीन से चेकअप करने को बोलें जिस मशीन पे चेकअप पहली बार किया था। ध्यान रखें, यदि उसने अलग अलग मशीन पे चेकअप किया तो हर बार वजन घटा बढ़ा मिलेगा उसको। एक ही मशीन पर आप उसका चेकअप करें, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने ग्राहकों को अच्छे से केयर करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे परिणाम देना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद अपने पास अपनी बीएमआई चेकअप मशीन रखें। यदि बार बार आप किसी की भी मशीन लेकर के जा रहे हो चेकअप करने के लिए तो वो भी गलत है, उससे आपके ग्राहक को अच्छा परिणाम नहीं आएगा। आपका ग्राहक और आप दोनों कंफ्यूज रहेंगे, बिकॉज मशीन अलग अलग होती है। 500 ग्राम 1 किलो वजन लगभग हर किसी में अलग अलग पाएगा आपको, क्योंकि हर मशीन का कैलिब्रेशन अलग होता है इसी वजह से। और मैं आपको मेरा बताऊं, जब मैंने कहा कि आप चेकअप करने उनके पास में जाएं, तो वैसे तो अभी लॉकडाउन और सब सारी चीजें हैं, काफी बंदिश हैं जाने के लिए, बट स्टिल वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको मिले, उनसे जांच, उनके चेकअप वगैरह करें। जब मैंने काम शुरू किया हर्बलाइफ के अंदर तो मेरे एक कस्टमर सुनील शर्मा जी, जो अभी ब्रांड न्यू 15 के बने हैं, आप ताली कर सकते हैं उनके लिए। तो वहां पर आशुतोष, शिवलाल एंड सुनील शर्मा जी, तो प्रोडक्ट खाने की शुरुआत में सुनील शर्मा जी ने की, उन्हें वजन कम करना था। शिवलाल जी को वजन नहीं कम करना था, आशुतोष को वजन नहीं कम करना था, लेकिन सुनील जी को वजन कम करना था। तो मैं उनके रीचेकअप करने के लिए एवरी वीक, कितने बार, एवरी वीक एक बार, संडे का दिन मेरा सेट था और मैं महीने भर में उनके 3
रीचेकअप करने के लिए गया, 3 रीचेकअप, बात समझ रहे हैं, और उनको लगातार फायदा मिल रहा था। और मैं रात को यहाँ से बस में बैठता, सुबह सुबह जाकर के जयपुर उतर जाता, और वो होटल के रूम में आते, मैं वहां पर होटल रूम ले लिया करता और वहीं उनके चेकअप वगैरह करता। और देखते देखते उनके साथ में कुछ और लोग आना शुरू हो गए, बात समझ रहे हैं। पहले खुद अकेले आ रहे थे, फिर कुछ और लोग आना शुरू हो गए, उनके परिणाम अच्छे आ रहे थे, लोग प्रोडक्ट लेके जाना शुरू हो गए, और देखते देखते कारवा बनता चला गया। और आज देखिए कितना बड़ा काम, केवल एक ग्राहक की वजह से, उसको परिणाम देने की वजह से कितना बड़ा काम आज हो पा रहा है। तो मतलब हम हमेशा इस बात को समझे, जो आपका कोई ग्राहक बना है ना, उसे आप एक और ग्राहक ना माने, आप समझ रहे हैं, उसे आप ऐसा ना मान के चले कि आपका चलो कुछ प्रोडक्ट आपका और निकल गया, अच्छा हुआ, ऐसा ना करें। अपने ग्राहक को अच्छे से केयर करें, अच्छे से फॉलो करें, तब जा करके आप उसको बिल्ड कर पाएंगे, आप उसे अच्छा परिणाम दे पाएंगे, और उसके माध्यम से एक बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट कर पाएंगे। और इसके अलावा 10 दिन के अंदर एक और जांच करनी है, विद इन 10 डेज, बिकॉज प्रोडक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उनको फॉलो करके दे। और हाँ, जब भी उनका परिणाम आ रहा हो ना, जब भी परिणाम आ रहा हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उनका वजन कितना था। ध्यान दीजिए, जब आप चेकअप करें तो ये अपने जहन में डाल ले उनका वजन कितना था लास्ट टाइम, ठीक है। और जब अगले बार चेकअप किया, मशीन पे खड़ा किया, तो वो तो सामने देखते हैं, आप मशीन पे देखते हो। यदि आपने उनका वजन अगली बार भी कम पाया, तो आप उनके लिए मशीन पे खड़े खड़े ताली करें, कहें बधाई हो, आपको इस बार फिर प्रोग्रेस मिल रही है, ऐसा करके आपको बोलना है। मतलब आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है, उनके हर एक फायदे को। और यदि मान लो वजन कम नहीं भी हुआ है, कोई बात नहीं, तो भी बाकी सारे कुछ फायदे मिले होंगे करके। और हमेशा जब भी आप रीचेकअप करें, तो रीचेकअप करने के पहले आप उनसे ये जरूर पूछ लें, आपकी फील कैसी है, आपको क्या फायदा मिल रहा है, आपको और क्या अच्छा लग रहा है, आपके इंचेस कम तो नहीं हो रहे, आपका एनर्जी लेवल कैसा लग रहा है आपको। मतलब जो चीजें नापी नहीं जा सकती, आप उन चीजों को थोड़ा पहले पूछ लें, और उनको इस बात की रजामंदी पहले ही हो जानी चाहिए कि इसको और क्या फायदे मिले। कई बार क्या होता है, और ऐसा होता भी है कि हर बार वजन कम नहीं होगा, आप समझ रहे हो, हर बार उसको वजन कम नहीं मिलेगा। एंड मान लो उसका वजन कम नहीं पाया, तो जो फायदे उसको मिल भी रहे होते हैं ना बीच में, वो उनको भूल जाता है, बात समझ रहे। तो ऐसे में आपको जो फायदे नाप नहीं सकते, उन्हें आप चेकअप करने के पहले पूछ लें, और चेकअप करने के बाद में चलो आओ देखते हैं आपने अब कैसे फॉलो किया, ये मशीन बताएगी, तो फिर आप उनको रिचेकअप करें इस तरह से। और अगला रिचेकअप उनका करें 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर, मतलब दूसरा डब्बा खत्म उसके पहले उसका दूसरा चेकअप हो जाना चाहिए। और इस तरह करके महीने भर में आपको ये 4 रिचेकअप करने हैं, पहला 72 घंटे, दूसरा 10 दिन के अंदर, और तीसरा 20 दिन के अंदर, और सबसे पहला आपने खुद ही किया था, ठीक है। और आप लिख लीजिए, अगले आने वाले महीनों में आपको महीने में कम से कम 2 बार रीचेकअप करके उनके फॉलोअप करने चाहिए। और यदि परमानेंटली चाहते हैं कि आपका ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ प्रोडक्ट खाए, इन प्रोडक्ट्स को दवाइयों की तरह ना खाए, और वो इनको न्यूट्रिशन के बतौर पूरे परिवार के लिए रिकमेंड करने के लिए भी प्लान करें, तो इसके लिए आपको अपने ग्राहक को इवेंट अटेंड करवाना बहुत जरूरी है। फिट इंडिया स्कूल ऐसा इवेंट है जहां पर आप अपने ग्राहक को हमेशा लेकर के आ सकते हैं, और वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जहां पर वो काफी सारे मतलब ट्रेनिंग्स और काफी एजुकेशन दी जाती है। तो ये था हमारा कल का सेशन जो हमने किया। लेकिन अब अगला पॉइंट है कि हाउ टू हैंडल अवर कस्टमर्स ऑब्जेक्शंस। हम अपने ग्राहकों के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। यदि आप अपने ग्राहकों के सवालों को आप हैंडल करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहते हैं, नजरिया क्या होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली हम अपने ग्राहक के द्वारा पूछे गए सवाल को, नॉर्मली हमारा ग्राहक कोई सवाल पूछता है, अभी ग्राहक बना भी नहीं है, आप पहली बार उनकी चेकअप कर रहे हो, उन्हें प्रोडक्ट समझाना चाहते हो, उनका डाइट प्लान फॉलो करवाना चाहते हो, आप समझ गए। तो वहां पर जो सवाल पूछ रहे हैं ना, हम कई बार उनके द्वारा पूछे गए सवाल को उनके ऑब्जेक्शंस मान लेते हैं, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा विरोध कर रहा है, ये हमारा विरोध कर रही है। लेकिन आप सोचिए, वो जो आपसे पूछ रहे हैं वो उनका विरोध नहीं है। आपको लगेगा कुछ मामले में कि जैसे बताऊंगा आपको, वो बोलेंगे हाँ बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो क्या लगेगा कि जैसे वो आपका विरोध कर रहे हो कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। वो हाँ बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपके इन प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा मेरे को, या इन प्रोडक्ट का और क्या साइड इफेक्ट है, ऐसा बोल के। तो आपको लगेगा कि वो आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये उनका एक सवाल है। दिस इज ए क्वेश्चन।
आप उनके सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे तो वे आपके साथ इन उत्पादों को लेकर के जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको तो 1 साल हो गया प्रोडक्ट खाते हुए, यू आर सो कॉन्फिडेंट, आप तो बच्चों तक को दे रहे हो ना, आपके परिवार सब खा रहे हैं ना, आपने कितने ग्राहक बना दिए ये तो मालूम है ना आपको, और आप बहुत कॉन्फिडेंट है, और आप ये मान लेते हैं कि आपका जो विश्वास है वो तुरंत आपसे उधार ले ले, वो आपसे आपका विश्वास नहीं, वो आपसे प्रोडक्ट उधार तो ले लेगा पर विश्वास उधार नहीं लेगा पहले शुरू में। आप समझ रहे, वो प्रोडक्ट तो उधार ले लेगा आपसे दोगे तो, लेकिन वो आपसे विश्वास उधार नहीं लेगा। और उसको समझिए, उसे पता क्या लगता है, जब आप उसे प्रोडक्ट समझाते हो ना, उसे लगता है इस धरती पर पहली बार उसको समझा जा रहा है। उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि इस धरती पर खाली वही है जो प्रोडक्ट शुरुआत करने जा रहा है, और कोई भी धरती पर ऐसा नहीं है। और वो जो सवाल करेगा ना, वो जो सवाल करेगा उसे ऐसा लगेगा कि ये सवाल इस धरती पर पहली बार उसने किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 6.5 साल के अंदर, 6.5 साल मुझे हो चुके हैं, कुछ 9-10 सवाल है जो 6.5 साल से मैं लोगों को उन्हीं के जवाब दे रहा हूं, उन्हीं 9-10 सवालों के जवाब, उनसे बाहर कोई सवाल नहीं है। और उन 9-10 सवालों के जवाब देकर के यदि मैं प्रेजेंस टीम मेंबर बन सकता हूं, तो मुझे उम्मीद है यदि आप भी उन सवालों के जवाब ठीक से दे पाए, उन सवालों के जवाब को ठीक से हैंडल कर पाए, तो आप भी प्रेस टीम तक तो पहुंच जाओगे। और बाकी चेयरमैन क्लब फाउंडर बनना है तो हो सकता है 2-5 सवाल और आपको सीखने पड़े जिनके जवाब देने होंगे आपको, लेकिन वो 2-5 सवाल ही होंगे और मुश्किल से, जो मुझे लग रहा है। लेकिन ये 9-10 सवाल से आप प्रेस टीम तो बन जाओगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हमेशा अपने ग्राहक को बड़े प्रेम से हैंडल करें, अपने ग्राहक को सही से हैंडल करें, उनको जवाब दें। और कई बार ऐसा होता भी है, कुम्हार की जैसे ना, कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या करता है, वो अंदर से तो हाथ लगाता है, ऊपर से उसको पीटता भी है, मतलब घड़े को ना, समझ रहे हो। तो आप जब भी कोई बात ऐसी कहें, उनसे लगे आपको कि आपको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, तो वहां थोड़ा सा हाथ लगा के रखे नीचे से, मतलब ऐसा ना हो कि वो चोट ज्यादा तेज लग जाए, आप समझ गए। तो ऐसा कुछ है करके, तो बोला हमें बड़े अच्छे से हैंडल करना है, और वहां पर हमारी इंटेंशन अपने ग्राहक को मदद करना होनी चाहिए, ये जरूर है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो कोई भी आपसे लोग करेंगे, सबसे पहला सवाल, जब आप उन्हें प्रोडक्ट समझाएंगे, जब आप उन्हें प्रोडक्ट डाइट प्लान बताएंगे, तो उनका पहला सवाल ये है कि मुझे ये प्रोडक्ट कब तक खाना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट कब तक खाना पड़ेगा। वैसे वो ये पूछ रहा है, क्या ये मुझे जिंदगी भर खाना पड़ेगा? ये दोनों सवाल एक ही हैं। यदि वो ये पूछता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को कब तक खाना पड़ेगा, वो ये भी पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को जिंदगी भर खाऊंगा फिर। और उसे याद आते हैं परोठे, समोसे, जब डाइट प्लान बनाया ना आपने कि आपको भुने हुए चने खाने हैं, आपको तो सलाद खानी है, जो कि वो खाना नहीं चाहता, वो तो पकोड़े, समोसे एंड भटूरे, कुलचे, छोले, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता ना, वो चाय तो आपने बंद करवा दी इसकी। तो क्या बोलता है पहले सवालों कि तो फिर मुझे कब तक खाना पड़ेगा। और इंडेक्स सवाल ये है कि क्या मुझे जिंदगी भर खाना पड़ेगा। तो इसका सिंपल जवाब ये है नो, क्योंकि वो नो ही सुनना चाहता है। हेलो, वो जो सुनना चाहता है, कई बार उसको भी समझिए, वो सुनना चाहता है कि आप ये बोल दें कि ये प्रोडक्ट उसको केवल तब तक खाना पड़ेगा जब तक उसको अपना वजन कम करना, बढ़ाना है। और ये सच भी है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। उसे प्रोडक्ट तब तक ही खाने की जरूरत है जब तक उसका वजन कम नहीं हो जाता। बात समझ गए। लेकिन वजन कम करने के बाद में एक और डाइट प्लान बनाया जाता है जो उसके केवल घर के खाने से हो सकता है या फिर हर्बलाइफ के साथ हो सकता है, ये चॉइस है। वो हर्बलाइफ के साथ उस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहता है या हर्बलाइफ के साथ फॉलो करना चाहता है। यदि वो अपने घर के खाने पीने की आदतों को बदल करके डाइट प्लान फॉलो ठीक से कर ले और वो अपनी आदतों को सुधार ले, तो उसका वजन मेंटेन ही रहेगा। आप समझ गए। तो ये उसके चॉइस के ऊपर है। तो उसने पूछा कि मुझे कब तक खाना पड़ेगा, तो आंसर इज जब तक आपको अपना वजन कम करना है, जब तक आपका वजन कम नहीं हो जाता जितना आप चाहते हैं, तब तक आपको सही से डाइट प्लान फॉलो करना है। और किसी को वजन बढ़ाना है, वो पूछ सकता है तो क्या मैं इसे जिंदगी भर खाता रहूंगा। आंसर नो, आपको जितना वजन लेकर के आना है आपका वजन उतना हो जाएगा। उसके बाद में एक डाइट प्लान आपको दी जाएगी और उस वजह से आप उस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और इस तरह से आप
हाँ वो मैं बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा। चलिए, तो इस तरह करके आपको करना है। और ये सारा कुछ आपने जो सीखा भी मुझसे कि किस तरह आपको मतलब हैंडल करना है अपने ग्राहक को, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको भिड़ते नहीं बोलना है इस बात को कि नहीं आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है हमारी कंपनी केवल ये इस तरह कोचिंग देना, केवल ये प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं करती। आपको बोलना है हमारी कंपनी में विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। हेलो, आपकी सेहत को जिंदगी भर मेंटेन रखने के लिए जो प्रोडक्ट तुम खा रहे हो, जो प्रोडक्ट मैं खा रहा हूँ, ये दवाइयां नहीं है, ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। इट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 मील। ये दुनिया का नंबर खाना है। इट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 मील। ऐसा भोजन धरती पे नहीं है। नंबर 2, अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल, मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? वो ये पूछा जाता है कि मुझे कोई हृदय के रोग तो नहीं लग जाएंगे, मुझे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी खाकर के इनको, मेरी आंखों का जो तौर है वो कम तो नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे? वो ऐसे उल्टे सीधे सवाल मतलब कर रहा है। तो यहाँ साइड इफेक्ट का मतलब क्या है अब समझिए। साइड इफेक्ट मतलब किसी चीज के जो प्रभाव मिलते हैं, उसके मतलब किसी चीज के जो प्रभाव आपने किसी को बताए। इसे ध्यान दीजिए, साइड इफेक्ट का मतलब क्या है? साइड इफेक्ट का मतलब खाली नेगेटिव नहीं होता। आपने उत्पादों को यूज करवाया जिन फायदों को बता करके, अब वो ये पूछना चाह रहा है इसके अलावा कोई बुरे प्रभाव तो नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो फायदे आपने बताए उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स का अच्छे प्रभाव भी तो है। तो साइड इफेक्ट का मतलब आपने जो बताया उसके अलावा क्या प्रभाव है। तो प्रभाव दो तरह के होते हैं, एक बुरे प्रभाव और दूसरे अच्छे प्रभाव। उन अच्छे प्रभाव को भी साइड इफेक्ट ही कहा जाता है। आप समझिए, आपने किसी प्रोडक्ट्स के बारे में या किसी चीज के बारे में आपने जो फायदे गिनाए खुद से कि भाई आपका वजन कम होगा, एग्जांपल के लिए आप ये प्रोडक्ट प्लान फॉलो कीजिए, आपका वजन कम होगा, आपका वजन बढ़ेगा, आप फिट रहेंगे ऐसा करके। लेकिन अब केवल ये अकेला फायदा तो नहीं जो उसको मिलेगा, उसके अलावा कितने सारे फायदे हैं जो उसको मिलते हैं, आपको मालूम है? तो उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? केवल उसका ध्यान जा रहा है क्या बुरे प्रभाव मुझे आ जाएंगे। तो आप उनसे खुल के चर्चा करें इस बारे में, आप उनसे खुल के बात करें कि आप सही से बताएं आपका मतलब क्या है, आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में, साइड इफेक्ट लेके क्या सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कोई आपको हार्ट डिजीज तो नहीं हो जाएगी, इसे लेकर के आपको लग रहा है कोई आपको डायबिटीज तो नहीं हो जाएगी, या कोई और चैलेंज तो नहीं हो जाएगा, आपका लीवर तो खराब नहीं हो जाएगा, आपकी किडनी तो नहीं फैल जाएंगी, ऐसा लग रहा है आपको? तो उनको बताइए। बोले देखिए इसके बारे में आपको खाली यही बता सकता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, किडनी अस्पताल चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, लीवर अस्पताल चलते हैं, चलो एक काम करते हैं, हार्ट हॉस्पिटल चलते हैं। आप समझ रहे? चलो चलते हैं एक बार किसी अस्पताल में और जाकर के वहां जो भी मरीज लेटे हैं बिस्तर के ऊपर या जो लाइन लगा के डॉक्टर के बाहर वो वेटिंग में है, उनसे पूछ लेते हैं कि चलो भाई या बहन बताओ तुमने शेक का डब्बा कितना दिन पिया जो तुम डॉक्टर के पास तक आ गई, बताओ तुमने शेक और टैबलेट कितना दिन खाए कि जो तुम बिस्तर पे आ गए। और आंसर मैं बताऊं आपको, 1000 लोगों से आप पूछिए, कितनों से? 1000 से आप पूछिए, 1000 में से एक भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा जो अस्पताल में तो बिस्तर पे लेट रहा है या डॉक्टर के बाहर वेटिंग में दुकान पे क्लिनिक पर वो वेट कर रहा है, जिसको पता भी हो धरती पर शेक मिलता कहाँ है, उसे पता ही नहीं है। उसे ये नहीं पता कि शेक धरती पर होता क्या है, डोंट नो शेक। इसका मतलब क्या है? वो जो लोग अस्पतालों में एडमिट हो चुके, वो जो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर वेट कर रहे हैं 1000 रुपए फीस दे करके, ये लोग वो नहीं है जो शेक पिए थे। ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो नॉर्मल खाना खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, चावल, रोटी, ये वही लोग हैं सब। आप समझ रहे हैं? तो मतलब कहने का क्या है, इन प्रोडक्ट्स को खाने के बाद लोग अस्पताल नहीं जाते, इन प्रोडक्ट्स को खाने के बाद में लोग को डॉक्टर को जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लोग तो डॉक्टर के पास वैसे ही जा रहे हैं, पहले से ही लोग तो अस्पताल में नॉर्मल खाने से ही जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो आपको बोलना है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे में ध्यान देना, जब आप ये बात बोल करके ऐड कर देते हैं या कर देती हैं कि मैं तो अपने बच्चों को भी इसे खिलाती हूँ, खिलाता हूँ, मेरे बच्चे भी इसे खा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी इसको लगातार खा रहे हैं और उनको फायदा मिल रहा है,
और इसके अलावा आप कुछ और अच्छे कस्टमर्स के नाम ले सकते हैं जिनको अच्छे परिणाम आए हो, आपके बिफोर आफ्टर हो। ये देखिए मैंने किस किस को अच्छे परिणाम दिए हैं। बोला हम लोगों को अस्पताल के दरवाजे से तो वापस लेके आ जाते हैं, लेकिन इस पढ़ की वजह से कोई अस्पताल के दरवाजे तक नहीं जाता। अब दरवाजे मतलब क्या मेरा दरवाजे मतलब ये कि जो जाने के कगार पर थे अस्पताल में, जो डॉक्टर के पास जाने के कगार पे थे, उनके चैलेंजेस बढ़ चुके थे, समझ रहे हैं, और उनको न्यूट्रिशन का पता लग गया ठीक टाइम पर, उन्होंने फॉलो किया, उसके बाद में उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिस्क्लेमर, हम वैसे किन्हीं बीमारियों को ठीक करने जांचने का दावा नहीं करते, लेकिन तो भी आप खुद बताइए कितनी सारी दवाइयां तो आपकी बंद हो गई हैं। आर यू गेटिंग मी? कितने सारे तो सेहत के फायदे आप पे मिल चुके हैं। आप सोच के देखिए एक बार। अब ने क्या कहिए, बोला हाँ साइड इफेक्ट तो मिलेंगे आपको, लेकिन कौन से मिलेंगे? आपकी जो साइड है ना, साइड है, ये साइड है, ये कम हो जाएंगी आपकी। आपके कपड़े लूज पड़ जाएंगे, आपके कपड़ों का साइज खराब हो जाएगा। आपने कितने महंगे महंगे कपड़े बनवा रखे हैं लूज लूज, ये सारे कपड़े आपको दान में देने पड़ेंगे। हम आपके कपड़ों का साइज, अच्छा कितने ऐसे हैं जिनके कपड़ों का साइज खराब हुआ है? कपड़ों का साइज खराब हो जाता है, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा और क्या साइड इफेक्ट है, मतलब अलग के फायदे, अलग के फायदे मतलब जिनको अलग से फायदा मिला हो, मतलब जिन बीमारियों को हमने आपको ठीक करने का वायदा भी नहीं किया था, जो दवाइयां लगातार आप खा रहे थे, और वे दवाइयां हमने कभी आपको नहीं कहा था कि आपकी बंद हो जाएंगी, लेकिन आपकी वो दवाइयां कम हो गई। आर यू गेटिंग मी? चलिए काम करो, विल डू वन एक्टिविटी। आप में से कितने सारे ऐसे हैं जिन्होंने वजन कम करने के अलावा कोई और भी फायदा लिया है? वो हैंड रेज करें। वजन कम करने के अलावा कोई और भी फायदा लिया, यहां हैंड रेज ना करें ऐसे, ये रिएक्शन में जाए, रिएक्शन में गो टू रिएक्शंस, इस तरह से यूं रिएक्शन में जाएं और आप रिएक्शन में हैंड रेज करें, रिएक्शन में हैंड रेज करें। कितनों को वजन कम करने के अलावा, जैसे दवाइयां कम हो गई, जैसे कोई प्रॉब्लम थे वो ठीक हो गए, कोई और जैसे सांस फूलती थी या कोई और एनर्जी लेवल डाउन था, वजन कम करने के अलावा कितने सारे और फायदे आप लोगों को मिल गए हैं। ये कितने सारे लोग हैं, तो ये सारे साइड इफेक्ट वाले लोग हैं जिनको साइड इफेक्ट हुआ। कौन सा साइड इफेक्ट? पॉजिटिव साइड इफेक्ट, यानी कि इनको अच्छे फायदे मिले हैं। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी हैंडल्स करना नहीं आया है रिएक्शन में जाकर के, इसे सीख लीजिए, रिएक्शन में जाकर के हैंडल्स कैसे करने हैं। सो दिस इज अमेजिंग। तो आई थिंक मैं जहां तक आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग एज आई एम सेइंग। आप सही समझ पा रहे हैं इस बात को, आई होप, मुझे उम्मीद है। एंड चलिए जोरदार ताली करेंगे सभी के लिए। उत्पादों को अच्छे खाने की वजह से, सही तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से आपने बहुत सारे फायदे लिए। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? ये सवाल वैसे आमने सामने बैठ करके इंसान नहीं पूछता, ये सवाल इंसान फोन पे पूछ लेता है, कितने पैसे लगे रे साहबा, मेरा कितना पैसा लगेगा रे साहबा, ऐसा पूछेगा वो। तो आपको कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना है फोन पर। आपको बताना क्या है इसके लिए कि डिपेंड करता है, आपकी एक जांच होगी, आपकी जांच होगी, आपको एक चेकअप मशीन उस पर खड़े करके चेकअप किया जाएगा, और फिर आपके चेकअप को समझते हुए आपको हम बताएंगे कि आपको कितना बजट आपको इन्वेस्ट करना होगा। नॉर्मली 2-3 हजार रुपए से लेकर के 8-10 हजार रुपए तक का बजट नॉर्मली महीने भर का होता है। वैसे एवरेज 3 to 5,000 में नॉर्मली काम चल जाता है। तो आपने कुछ भी नहीं बताया उसको, आपने सब बता दिया। नॉर्मली 2-3 हजार रुपए से लेकर के 8-10 हजार रुपए तक का नॉर्मली हम बजट प्लान कर देते हैं, बट एवरेज 3 से 5 हजार में काम चल जाता है। बट स्टिल तो भी आपका बजट यदि नहीं है, आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम उसमें कम से कम प्लान करके आपको आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए आपको परिणाम देते हैं। आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना, बिकॉज वो एग्जैक्ट अमाउंट जो होगा ना, तो हो सकता है उसके पास ना हो सकता है उसको महंगा लगे, पैसे तो बहुत है इस पे, पर उसको महंगा लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो एग्जैक्ट अमाउंट कभी ना बताएं। नेक्स्ट वाले क्या, अगला सवाल, महंगा बहुत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है। ये एक और सवाल है, आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है। अब इसका आंसर पता क्या है? सिंपली पहला सवाल पूछो, ये प्रोडक्ट आपको किससे महंगा लग रहा है? महंगा तो है,
लेकिन आपको ये प्रोडक्ट किससे महंगा लग रहा है? क्या है ऐसा जिससे आपको महंगा लग रहा है? भाई एक बात बताइए, धरती पे सब कुछ महंगा है। महंगा सब कुछ ही है भाई। एग्जाम्पल, जिसके पास 100 रुपए नहीं है तो उसके लिए 150 रुपए का प्रोडक्ट तो महंगा पड़ेगा ना। आई गेटिंग मी? और जिसके पास मान लो 5000 नहीं है उसके लिए 7000 महंगा पड़ेगा। आई गेटिंग मी? तो महंगा तो सब कुछ ही है धरती के ऊपर। इस धरती पे कुछ भी सस्ता नहीं है। कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो सबके लिए सस्ती हो। कोई ना कोई किसी न किसी के लिए महंगा जरूर पड़ेगा। जब पैसे ही नहीं है तो क्या करे बताइए? भाई शाम का खाना भी तो महंगा पड़ेगा ना। यदि पैसे ही नहीं है तो शाम का खाना महंगा पड़ेगा। तो सवाल क्या है? जब कोई बोले आपसे कि आपका प्रोडक्ट महंगा बहुत है, तो पहला सवाल अब आप उनसे पूछिए, ये प्रोडक्ट किससे महंगा है? आपका मतलब क्या है? आप पूछिए उनसे, आपका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट किससे महंगा है? आप पूछ सकते हैं फिर, ये सुबह के ब्रेकफास्ट से रोटी परोठे से महंगा है? क्या ये आपके चाय ब्रेड से महंगा है? इसका एक सिंपल जवाब है, जब तक आपको ये नहीं पता शेक के डब्बे में आपको क्या मिल रहा है, जब तक आपको ये नहीं पता आपके शरीर को क्या चाहिए, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप उतने पैसों में जो अपने बॉडी को दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, जब तक आपको सेहत का मोल नहीं पता, तब तक आपको प्रोडक्ट महंगा लगेगा। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी कि शेक के डब्बे में आपको मिल क्या रहा है, जिस दिन ये पता पड़ जाएगा कि आप बाहर बाजार से पैसों में बीमारियां लेकर के आ रहे हो, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा। अच्छा, इंसान किस लिए बीमार पड़ रहा है बताइए? सर आंसर, इंसान क्यों मोटापे का शिकार हो रहा है, इंसान क्यों बीमारी से गिर रहा है? द रीजन बीइंग 80% न्यूट्रिशन, मतलब 80% और खाने का ही तो है भाई, समझ रहे हो? और जो खाना कहां से ला रहा है वो बाहर बाजार से लाता है। क्या वो फ्री में लाता है? वो पैसों में लाता है। इसका मतलब क्या है कि बाहर बाजार से जो खाने पीने के सामान ला रहा है वो उन पैसों में बीमारियां ला रहा है। तो जिस दिन ये पता लग जाएगा कि शेक के डब्बे में क्या है, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए था, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि आप पैसों में बाहर बाजार से बीमारियां ला रहे थे, जिस दिन आपको आपकी सेहत का मोल सही से पता लग जाएगा, उस दिन इस धरती पर शेक के डब्बे से आसान और सस्ता कुछ भी नहीं है खाने के लिए। नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, अब सोच के देखिए आप मेरी बात को, आप समझिए कोई इंसान कैसे इस प्रोडक्ट को महंगा बोल सकता है। बस एक ही वजह है, उसकी आदत हो चुकी है बोलने की, महंगा है। अभी हम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे तो थोड़ा बेटे की तबीयत खराब हुई, छोटे वाले की। तो वो थोड़ा वैसे पहले से ही है, मतलब जब भी बाहर कभी जाएंगे तो नॉर्मली जूस पीता है, बोला मुझे जूस पीना है ऐसा करके। तो उसको थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब हुई तो उसको लगा कि मुझे जूस पीना है, तो मैं चलो मैं जूस पिला के लाता हूँ। अब मैं उसको बाहर गया, मतलब रोड पे, चल वो जूस का ठेला देखते हैं जूस पिला के लाता हूँ। वैसे दिन में वो 2 बार शेक नॉर्मली पीता है, एंड 3 बार भी कई बार हो जाता है। और कई बार ये कहता है अपनी मम्मी को, बोला बस शेक पिलाती रहती हो, कुछ खाने को तो देती नहीं हो, शेक ही शेक चलते रहता है पूरे दिन। तो ऐसा करके बोला, बोले शेक के अलावा कुछ बना भी लिया करो घर में खाने के लिए। तो अब वो शेक 2 दिन में पीता है, तो बोला मुझे कुछ बाहर का जूस पीना है, कुछ ऐसा पीने का मन किया। तो मैं उसको बाहर रोड पे लेके गया, तो मैंने कहा भाई जूस दे दो। तो बोले कौन सा? बोले काम करो वो अनार का और अनानास का मिला के मिक्स करके दे दो, है ना। तो जूस पी लिया। तो मैंने कहा भाई कितने पैसे हो गए? बोले जी 50 रुपए हो गए। तो मैंने 50 रुपए उनको दे दिए, लो 50 रुपए। तो मैं सोच रहा था ज्ञानेंद्र, यार 50 रुपए में अनास और अनानार का जूस पी करके आ गया, तो शेक तो बड़ा सस्ता है हमारा। 50 रुपए में क्या मिला? 50 रुपीज में मिला क्या? केवल जो अनार में था वो भी थोड़ा बहुत, और जो अनानास में था वो भी थोड़ा बहुत। आप समझ रहे हो? बिकॉज अधिकतर तो बर्फ और बाकी कुछ डाल के उसको उसके अंदर देते हैं। आप समझ रहे हो? और मैं सोच, ज्ञानेंद्र हमारा शेक का डब्बा अब 2000 का हो जाएगा। कितने हो जाएगा? अब हमारा शेक का डब्बा 2000 रुपए का हो जाएगा। ताली करो। ऐसे ताली करते बनने आप लोगों से, पता नहीं क्यों आप ताली भी नहीं कर रहे हो।
शेक का डब्बा 2000 का हो जाएगा, 2000 रुपीज, 1999 कुछ रुपए लगभग का हो गया। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप शेक एमआरपी से ही पीते हैं। कैसे पीते हैं? हेलो, मान लीजिए शेक एमआरपी से पीते हैं। वैसे यहाँ पर कोई भी एमआरपी से पीने वाला नहीं है, सबने ऑर्डर लगा रखे हैं और सब कम से कम 35% पे है। आप समझ गए? नो, मान लो शेक 2000 रुपए का ही है और आप शेक एमआरपी से ही पीते हैं, तो एक शेक पानी वाला शेक कितने का बनेगा? पानी वाला शेक, एक शेक के डब्बे में 20 शेक बनते हैं। कितने बनते हैं? 20। वैसे किसी किसी के 25 बन जाते हैं, अब ये नहीं पता वो कैसे तोलते हैं उसको, बट शेक 20 ही बनते हैं नॉर्मली। वैसे जब पूरा ठीक से चम्मच उसको हम लोग यूज करते हैं तो एक शेक कितने का पड़ा? लिखो लिखो, 20 शेक बनते हैं 2000 रुपए के अंदर, तो एक शेक कितने का पड़ा बताइए? एक शेक कितने का पड़ा? 100 रुपए का। कितने का पड़ा? 100 रुपए का। अब मुझे बताओ, 50 रुपए का जूस वो सस्ता है या 100 रुपए का शेक सस्ता है? जहां पर 100 रुपए का शेक आपने पिया, पानी वाला शेक बोल रहा हूं, पानी वाला शेक, आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिला। लिख लो, 10 ग्राम प्रोटीन, 3 चम्मच शेक को शेक करके पीने से मिल गया आपको 10 ग्राम प्रोटीन। आपको 18 विटामिन मिनरल्स, मतलब आपको अनानास अनार में जो मिल रहा था मुझे, खाली वही तो मिला ना, बाकी फलों का जूस तो नहीं मिला ना मुझे, बाकी सब्जियों से जो मिल सकता था वो तो नहीं मिला ना मेरे को। 18 विटामिन मिनरल्स मुझे मिले, मुझे गुड फैट मिल गया, मुझे गुड कार्बोहाइड्रेट मिल गए, 3.5 ग्राम फाइबर मिल गया। अब बताओ आप 100 रुपए और क्या चाहते हो? बच्चे की जान लोगे क्या? What you want in 100 रुपीज? लेकिन यदि आप 25% पर हैं, आप 25% पर हैं, तो यही शेक आपको 80 रुपए का पड़ता है। कितने का पड़ता है? पानी वाला शेक 80 रुपए का। यदि आप 35% पे है, तो यही शेक आपको लगभग 73 का पड़ेगा, 73 रुपए का। यदि आप 42% पर हैं, तो ये आपको लगभग पड़ेगा 65 रुपीज का। और यदि 50% पर है, तो यही शेक आपको पड़ेगा मात्र और मात्र 52 रुपए का। पानी वाला शेक कितने रुपए का? 58 रुपए का, 58 रुपीज का पड़ेगा, मतलब 60 का मान लो मोटा मोटा। अब बताओ वो 50 रुपए का जूस अच्छा था या 60 रुपए का शेक अच्छा है? हेलो, आई थिंक 60 का शेक अच्छा है ना भाई, है ना? उसमें उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, उसमें कोई बर्फ डाली हुई नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। 60 रुपए का शेक जिसमें आपको कितना कुछ मिल गया, सोच के देखिए। और आपको बताऊं, उसी दिन फिर मैं बेटे के साथ था, मैं 1 दर्जन केले लेकर के आया। केले के भाव 60 रुपए दर्जन, केले का भाव 60 रुपए दर्जन। आपको मालूम है जितना केलों का वजन था ना, उसके छिलके आधे वजन के थे। यानी कि 60 रुपए दर्जन क्या करके मैं ये भी कह गया, यार 60 रुपए दर्जन, मतलब आदत तो मेरी भी है ना बोलने की। हेलो यार, बड़ा महंगा कर दिया केला, 60 रुपए दर्जन। मैंने भी कहा उसको, लेकिन मुझे समझ में आया कि ज्ञानेंद्र, वो जो 60 रुपए के केले तू लेकर के आया था, तूने 60 के केले खा लिए क्या? तूने 30 रुपए का तो छिलका कैसे डब्बे में डाल दिया। उसी दिन मैं तरबूज लेकर के आया, तरबूज 30 रुपए किलो था, वो 100 रुपए का तरबूज दिया। कितने का दिया? 100 रुपए का तरबूज। आपको मालूम है तरबूज का जो खोपड़ा होता है ना, खोपड़ा, तरबूज का खोपड़ा थोड़ा भारी होता है, मतलब उसमें उनमें छिलका बहुत निकल जाता है, तो लगभग आधा वजन तो खोपड़े का था। आप समझ रहे? तो केवल वो जो आधा था वही तो मैंने खाया, यानी कि 50 रुपए के छिलके मैंने कहा डाल दिए कच्चे के डब्बे में। हम इतने अमीर हैं कि लगभग 30% से लेकर के 50% छिलके और खराब चीजों को हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और तब शेक को महंगा बोलते हैं। हम इतने अमीर हैं। जहां शेक का एक एक कण इस्तेमाल होता है, एक एक कण इस्तेमाल होता है। एफएस देखो, ये गिलास रखा ना पानी मेरे पास में, इस गिलास में से कुछ भी नहीं बचेगा, एफएस में से सारा पी ले जाएगा। और जब शेक पीते हैं तो शेक में तो ऊपर से पानी डाल करके बाद में उसको भी हिला हिला करके पी लेते हैं। Are you getting me? तो इसका एक ही सिंपल जवाब है, जब तक आपको ये नहीं पता कि शेक के डब्बे में आपको मिल क्या रहा है,
जब तक आपको ये नहीं पता आपकी बॉडी को क्या चाहिए था, जब तक आपको ये नहीं पता कि बाहर से पैसों में आप बीमारियां लेकर के आ रहे हो, जब तक आपको सेहत का मोल नहीं पता, तब तक ही आपके लिए शेक महंगा लगेगा। अदरवाइज इस धरती पर इससे सस्ता खाना अवेलेबल नहीं है। आर यू विद मी? क्या मेरे साथ तैयार है? सो दिस इज रियली अमेजिंग। तो महंगा नहीं है भाई। यदि कोई महंगा बोले तो थोड़ा प्यार से हैंडल करें। गुस्सा बहुत आता है उसके ऊपर जो बोलता है महंगा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जो बोलते हैं महंगा है, लेकिन आप थोड़ा प्यार से हैंडल करें, क्योंकि कई बार जो मन कर रहा होता है ना, हम वो कर नहीं सकते सब जगह पे। आपको मालूम है ना, हमें अपने मन को कंट्रोल यार नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते कंट्रोल यार। है ना? तो मतलब मन तो करता है कुछ करने का, जब हम कहीं ऐसे सिचुएशन में आते हैं। ऐसा लाइफ में कितने बार होता है ना, मन तो करता है यार, लेकिन नहीं कंट्रोल यार इधर नहीं। आप समझ रहे हो? इन दैट वे। तो महंगा बोले यदि कोई आपसे, तो वहां ऐसे में थोड़ा कंट्रोल करें। गुस्सा तो आता है, लेकिन थोड़ा ठीक से बताएं कि तुम 50% खाने पीने के सामान कैसे डाल के आते हो। आप समझ गए? और खास करके मजा पता कब आता है? जब बहन मटर लेके आती है, मटर, और मटर का छिलका खोला, छिलके में एक भी मटर नहीं थी, गुस्सा तब आता है। छिलके में एक भी मटर नहीं थी, सोचिए। वैसे केले के छिलके के अंदर केला तो मिलता है ना अपने को। लेकिन मटर में आपको छिलके मिलते हैं, केवल मटर भी नहीं मिलती अंदर कुछ में तो, और अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। ये चलिए, अभी टाइम भी लगभग ओवर हो चुका, और हम लोग आज शाम को मैं कल आपको फिर दोबारा से कुछ पॉइंट और बच गए हैं वो डिस्कस करूंगा, डिस्कस विद यू ऑल। लेकिन कितना जबरदस्त है ना, कितना मजा आता है ना सीखते हुए। लाइक कितने नए नए पॉइंट मिलते हैं ना, है ना? आप कहते हैं बोला अब तो उस ग्राहक को देख लूंगा मैं, है ना? अब तो देख लूंगा उस ग्राहक को, अब उसको बोलने दे एक बार उसको, है ना? तो हम लोग कई बार बिना जवाब के हो जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाते हैं देने के लिए। ठीक है? सो इन दैट वे चलिए, सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं फिर कल सुबह को, एंड पहले मिलते हैं रात को फन नाइट में। और हाँ, फन नाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ध्यान दीजिए। अपने लोगों को बताएं कि जो लिंक है वो ईमेल आईडी पर आएगा, ये बताएं लोगों को अपने, और ईमेल आईडी पर लिंक से ही लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोले। और आज दोपहर 12 बजे तक अपने स्पॉन्सर गेट टीम मेंबर के माध्यम से जो भी आवेदन है, आपको कोई डांस कोई डांस एक्टिविटी आपको आती है, कोई गाना गाना है, कुछ करना है, आपको कैरोके सॉन्ग गाना है, जो भी हो, केवल 10 परफॉर्मेंस ही ली जाएंगी। अपने स्पॉन्सर गेट टीम मेंबर को आप जरूर आवेदन करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।